जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये 5.3 का जो वीडियो है वो 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार बच्चे लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एल का मान 28 दिया हुआ है, एस का मान 144 है और एन का मान क्या है 9 है। जब एल का मान दिया है तो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था, याद है आप लोगों को, कि या तो एल पूछे या ए एन पूछे, एल देगा या ए एन देगा, बात एक ही है। एल का मतलब हो गया लास्ट पद यानी कि अंतिम पद हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एल का लिख दिए मान, जो सोल्व करेंगे कैसे करते हैं, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस डी लिखिए। एल का मान क्या है 28 है, तो एल का मान 28 लिख दिए बराबर ए का मान कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे ए का मान तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए को हम लोग जैसे का तैसे प्लस एन का मान क्या है 9 है ना, एन का मान क्या है 9 है, तो एन का मान यहाँ पे 9 लिख दिए और माइनस 1 लिख दिए और डी तो डी लिख दिए। ठीक है, 28 यहाँ पे लिख दिए और बराबर ए लिख दिए प्लस 9 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 8, सिंपल सी बात है। 9 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए और गुना लिख दिए कितना डी लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया 28 बराबर ए प्लस 8 डी। जब यहाँ तक ये हो गया, अब देखिए क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं 28 बराबर ए प्लस 8 गुना डी, तो हो गया 8 डी। यहाँ पे ये इसको हम लोग मान लिए समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो जब समीकरण फर्स्ट को मान लिए तो यहाँ पर तो एल का और एन का काम तो मेरा हो गया। अब करना है काम एस का। ठीक है, एस का काम करना है। देखिए कैसे करते हैं एस का काम, लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू लिखेंगे डी। तो एस एन का मान कितना, मतलब एस का मान कितना 144 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 144 बराबर एन का मान क्या है 2 है, सॉरी एन का मान 9 है ना, एन का मान कितना है 9 है यहाँ पे, तो एन का मान हम लोग लिखते हैं 9 और बटे, सॉरी एन का मान 9 पहला एन का मान 9 लिखेंगे और 2 तो 2 लिख दिए। उसके बाद 2 इंटू ए, तो यहाँ पर तो हमको ए का मान कुछ दिया हुआ है नहीं। ठीक है, ए का मान कुछ दिया हुआ है नहीं। जब ए का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे तो ए लिख देंगे और प्लस एन का मान कितना 9 है और माइनस 1 है और डी का मान कितना है, डी का मान भी हमको दिया है नहीं, तो डी का मान हम लोग डी लिख दिए 144। ये दो किस में है, भाग में है ना, जब ये आएगा इसमें गुना में और 2 लिख दिए बराबर 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 2a प्लस 9 में घटेगा 1 कितना बचेगा 8 और d, तो यहाँ पे d लिख दिए। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, 144 को यहाँ लिख दिए, ये 2 था भाग में, ये आ गया इसमें गुना हो गया बराबर 9 तो 9 हो गया, फिर 2a प्लस तो प्लस हो गया, 9 में घटेगा 1 कितना 8 और d तो d हो गया। फिर देखिए 144 यहाँ पे लिख दिए इसे और गुना 2 लिख दिए। ये 9 किस में गुना में है ना, जब ये 9 गुना में है, जब आएगा इस साइड किस में होगा भाग में, तो बटे में लिख दिए कितना 9 और बराबर लिख दिए यहाँ पे 2a प्लस 8d, ये लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है, 9 एकम 9 बचा कितना 5 54 हो गया। ठीक है, यहाँ करते हैं 9 एकम 9 हो गया, बचा कितना 5 54, यहाँ 9 6 के 54। ठीक है, सॉरी 6 6 9 6 के 54, तो 16 गुना 2 यानी कि 144 जो है अगर भाग करेंगे 9 से तो कटेगा 16 बराबर 16 में 44 होता है और 2 तो यहाँ 2 बराबर लिखेंगे 2a प्लस 8d। यहाँ पे लिख दिए 16 दूनी कितना होता है 32, तो यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस यहाँ पे 8d बराबर 16 दूनी 32, तो यहाँ पे लिख दिए 32।
फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन कर लिए तो a प्लस 4d और बराबर लिख दिए 32, ठीक है। a प्लस 4d बराबर कितना 32, ठीक है। 2 इंटू ए तो 2 है, प्लस तो प्लस और 4 दूनी 8, d तो d बराबर 32 तो 32। फिर देखिए लिखते हैं यहाँ पे साइड में a प्लस 4d बराबर 32 और ये 2 किस में है, गुना में ना, गया उससे किस में हो गया, भाग में। पर जैसे वीडियो साफ आ रहा है क्या, हाँ ठीक है वीडियो साफ आ रहा है। तो 2 यहाँ पे किस में, गुना में है ना, गया उससे किस में हो गया, भाग में। तो भाग में हम 2 लिख दिए, 2 एकम 2 16 होते, यानी कि a प्लस 4d बराबर 16 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट यहाँ आ गया, सेकेंड यहाँ आ गया, तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। हाँ देखिए अब क्या करते हैं, हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जो है सोल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से, लिखते हैं a प्लस 8d बराबर लिखेंगे 16, सॉरी 28, 16 बोलते हैं। फिर a प्लस 4d बराबर 16, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। तो लिखेंगे a प्लस लिखेंगे 4d और बराबर लिखेंगे 16। यहाँ देखिए इसको जो है हम लोग घटाएंगे, यहाँ लिखते हैं साइड में, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, लिख दिए क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाएंगे, माइनस 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 लिख दिए। अब घटाएंगे तो a और a तो कट गया। अब देखिए कटने के बाद ये 8 बड़का है और ये 4 छोटका है, तो बड़का में जब घटेगा छोटका तो बचेगा यहाँ पे 4d बचेगा, क्योंकि 8 में घटेगा 4 तो बचेगा 4, 28 में घटेगा 16 तो बचेगा 12, बचेगा ना। और d का मान जो है 12 लिख दिए, और ये 4 किसमें, गुना में ना, जब ये आएगा उस साइड किसमें होगा, भाग में 4 होगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि d का मान कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। अब जब d का मान 3 हो गया तो हम देखते हैं निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है, कहता है कि अभी फिलहाल जो है a का मान निकालिए, मतलब a का और d का मान निकालने बोलबे क्या था, तो a का मान निकालेंगे। a का मान देख कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में बैठाएंगे d का मान, तो हमारा a का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको मिलाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर लिखेंगे, चलिए ले लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ऊपर का वाला है ना, तो लिखेंगे a प्लस 8d बराबर लिखेंगे 28, तो a लिख दिए प्लस 8 गुना d का मान देखिए 3 है ना, d का मान 3 है, तो d का मान 3 बराबर 28 लिख दिए। तो a प्लस 8 दिया 24 बराबर लिखे 28। तो यहाँ एक बात सिंपल सा है कि यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 28 और ये 24 किस में है, प्लस में, गया उस साइड किस में हो गया, माइनस में 24, तो कितना बचेगा, a का मान 4 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग आराम से देख लीजिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, अब 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए, 636 का योग प्राप्त करने के लिए 9 17 25, ठीक है, 9 17 25 का कितना पद लेना चाहिए, यानी कि एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 9, 17 और 25, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसमें कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का कितना पद हमको निकालना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ए का मान लिखते हैं, ए का मान 9 हो गया और डी का मान लिखेंगे हम 8, क्योंकि देखिए ऐसे सिंपल सी बात समझ लीजिए
कि यहाँ पे 17 है तो 17 में घटेगा 9 कितना बचेगा 8। हालांकि आपको देखते हैं सोल्व करें d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 हम लोग किसको बोलते हैं 17 बोलते हैं ना, a2 बोलते हैं किसे 17 को। तो 17 यहाँ पे लिख दिए माइनस a1 तो 9 है तो 9 बच गया तो बचा कितना 8, यानी कि 8 यहाँ पे ठीक लिखे। और जो कहता है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे जो है लिखेंगे Sn बराबर 636 ये लिखेंगे और n का मान हम लोग को क्या करना है निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लिखेंगे सूत्र Sn वाला, लिखते हैं Sn बराबर n/2 फिर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ये लिखेंगे इंटू डी लिखें। उसके बाद देखिए Sn का मान कितना है 636 है ना, Sn का मान लिखते हैं फिर 636 बराबर n का मान तो निकालना है ना, n का मान तो कुछ दिया हुआ है निकालना है तो n का मान n लिख दिए बटे 2। उसके बाद 2 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू a का मान कितना 9 है ना, तो a का मान 9 प्लस n तो n लिख दिए माइनस 1 तो 1 और इंटू d का मान कितना 8 है ना, तो d का मान लिख दिए कितना 8 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या आता है 636 को ऐसे लिख दिए, ये दो किस में है भाग में है, गया ऊपर किस में हो गया गुना में, तो यहाँ पे गुना में लिख दिए 2 बराबर n लिख दिए। उसके बाद 9 दूनी 18 और प्लस लिख दिए 8 गुना n तो होता है 8n और माइनस 8 एकम 8 हो गया, ठीक है हो गया तक। उसके बाद देखिए 636 दूनी होता है 1272 तो यहाँ पे लिखते हैं 1272 और बराबर यहाँ पे n, फिर देखिए ये 18 है बड़ा और ये 8 है छोटा, तो 18 में घटेगा 8 तो कितना बचेगा 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 फिर प्लस लिखेंगे 8n। उसके बाद 1272 बराबर 10 गुना n तो होता है कितना 10n प्लस 8 तो 8 लिख दिए n गुना n हो गया n स्क्वायर। हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो गए, उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं 8n स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखते हैं 10n बराबर लिखेंगे 1272 ये लिखिए, मतलब इसको इधर ला दिए इसको इधर ला दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये 1272 किस में प्लस में आ गया, इसे किस में हो गया माइनस में, माइनस में लिखते हैं 1272 बराबर 0, ठीक है ये लिखिए। अब क्या करते हैं इसको हम कॉमन करते हैं, तो कॉमन करेंगे पहले 2 कॉमन करेंगे। देखिए जब 2 कॉमन किए तो यहाँ पे होता है कितना 4n स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा क्या प्लस, फिर यहाँ पे होगा 5n, उसका फिर होगा माइनस, फिर होगा 636 बराबर 0। देखिए कैसे होता है 2 चौके 8 हो गया n स्क्वायर प्लस तो प्लस 5 दूनी 10 माइनस तो माइनस 636 दूनी 1272। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 और बराबर 0/2, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते भाग करते वो तो आता है 0 है, ये 0 आ गया यहाँ तो हो गया। इसको अब आगे हम सोल्व करते हैं। हाँ देखिए इसको भी सोल्व करते हैं, इसको भी सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 4, देखिए यहाँ पे तीनों स्थान पे क्या संख्या है ना, तो
तो हम लोग कहता है नियम, जैसा कि हम कल बताए थे, कि जब भी संख्या यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो तो पहले इसको हम लोग इससे गुना करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ लिखते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, 4n² और प्लस लिखेंगे 5n और माइनस 6 चौके 24 के 4, हाथ में कितना बच गया 2, 3 चौके 12 और 2 14 के 4, हाथ में कितना बच गया 1, और 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि कितना हो गया 25, तो 44 बराबर 0। अब हम लोग को ऐसा कोई दो संख्या लेना है जो गुना करने पर पुर जाए 25 और 44, और जोड़ने या घटाने पर पुर जाए कितना, मेरा 5 पुर जाए। तो हम लोग ऐसा देखिए चुनते संख्या लिखेंगे 4n और प्लस, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि ऐसा संख्या लेगा कि कौन सा हम लोग, तो संख्या कौन सा लेना है, यहाँ पर लेंगे पहले हम लोग ये 53n, फिर लेंगे माइनस में 48n, यहाँ पे 53n लेंगे, फिर क्या लेंगे माइनस में 48n। तो जब ये लेंगे तो यहाँ पे देंगे माइनस 2544 बराबर 0। देखिए 53 में घटेगा 48, कितना बचेगा 5, और 53 में गुना कर देंगे 48 से, यानी कि 8 या 24, मतलब 25 साल पूरा जाएगा। देखिए गुना करते हैं 53 गुना 48, तो 8 या 24 आ गया 2, 8 45 और 2 42, ठीक है, 4 24 और 4 या 12, 5 चौके 20, 1 21, 4 4 5 2, ठीक पुर गया था। जब इतना पुर गया तो आगे देखेंगे क्या होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से n को कॉमन करेंगे, यहाँ पर से n को कॉमन करते हैं, n कॉमन कर लिए तो यहाँ पर होगा 4n और फिर प्लस लिखेंगे 53, ये लिखिए। देखिए सबसे पहले 4 को 4 लिख दिए और n गुना n हो गया n², प्लस तो प्लस 53 गुना n तो हो गया 53n। फिर देखिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ ये काम है मेरा इसका सिर्फ यही तक, इसके आगे काम नहीं, क्योंकि गुना वाला किए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस में क्या कर लेंगे 12 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर होगा आपका 4n प्लस होगा 53, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, यहाँ पे क्या 48 है ना, तो माइनस हो गया 12 चौके 48 हो गया, n तो n हो गया, हुआ ना, माइनस 12 चौके 48 n तो n, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसको और इसको मत देखिए, ये गुना कर नहीं पाया, ठीक है, इसको देखिए सीधा 636 को, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और जब भी 53 गुना 12 करते हैं तो हमेशा मेरा आएगा 636, ठीक है। तो अब ये और ये सेम तो मिल गया, जब सेम मिल गए दोनों तो लिखेंगे 4n प्लस 53 और फिर लिखेंगे n माइनस 12, ये लिखेंगे। तो इसको पहले करते हैं 4n प्लस 53 और बराबर 0, मतलब शून्य के नो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, ये 53 किस में प्लस में गया, उससे किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 53 और बटे ये 4 किस में गुना में है, आगे से किस में हो गया भाग में, माइनस 53 n का मान। अब इससे निकालते हैं तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा मेरा 12 आंसर, ठीक है। देखिए हम करते हैं अधिकतर क्वेश्चन में कि माइनस को छोड़ते हैं और प्लस को लेते हैं, तो n का मान मेरा 12 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आप लोग इसे लिख लीजिए सारा बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, एक एपी है जिसका प्रथम पद क्या है 5 है, तो प्रथम पद मतलब क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि ए बराबर लिखेंगे 5, लिख दिए ए का मान 5, और कहता है कि अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को या तो हम लोग एल बोलते हैं या ए एन बोलते हैं, दोनों से कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एल या ए एन और बराबर लिखेंगे कितना 45 लिखेंगे, क्योंकि 45 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि योग 400 का मतलब कि s का मान दिया हुआ है 400, ठीक है। और कहता है इसमें कि n का मान निकालिए और d का मान, दोनों का मान निकाल रहे हैं। तो n का और d का जब मान निकालने बोल रहा है तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले l या n दोनों से दिया हुआ है,
तो यहाँ पे लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दिए। तो देखो ये ए एन का मान कितना 45 है ना, ए एन का मान 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बराबर ए का मान क्या 5 है, तो 5 लिखे प्लस एन का मान कुछ नहीं है -1 इंटू डी का मान भी कुछ नहीं है, डी का मान भी क्या कुछ नहीं है। तो 45 यहाँ पे लिखे, ये 5 किस में प्लस में, आगे से किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 5 और बराबर लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे डी। तो 45 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए इसको लिखते हैं इस तरह से n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40। ये हमारा n माइनस 1 इंटू डी का मान निकला। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे योग 400 दिया हुआ है तो लगाएंगे सूत्र एस एन का। देखिए लगता है सूत्र एस एन बराबर n बटे 2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d। तो एस एन का मान कितना है 400 है, तो 400 लिखे बराबर n का मान कुछ है नहीं, n का मान कुछ नहीं है, ठीक। हाँ n का मान क्या है कुछ नहीं है, तो n बटे 2 लिख देंगे और बराबर 2a प्लस a का मान तो दिया है, a का मान 2 इंटू a का मान 5 है, तो a का मान 5 लिख दिए प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, यहाँ पे लिख दिया डी। उसका देखिए 400 यहाँ पे लिखते हैं और ये 2 किस में है भाग में, जब ये जाएगा उस साइड किस में गुना में 2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर फिर n तो n लिख दिए, फिर देखिए 5 दूनी 10 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए क्या है n माइनस 1 इंटू डी है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए यहाँ पर से क्या 40 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 40, ठीक है। अब देखिए 400 दूनी कितना 800 बराबर n ब्रैकेट में लगे गुना, तो 40 में जोड़ेंगे 10 को तो क्या पूरेगा 50, तो 50 हो गया, तो 800 लिख दिए। और ये 50 किसमें गुना में आएगा, इस सेट किसमें होगा भाग में, तो बटे में लिख दिए कितना 50 और बराबर लिख दिए n, 0 0 खत्म, 5 एकम 5 16 85, यानी कि n का मान मेरा आ गया 16। जब n का मान 16 आ गया तो अब हम d का मान निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं यही चलिए यहीं देखिए यहाँ पे n का मान कितना 16 है ना, तो लिखेंगे 16 माइनस 1 और d का मान तो निकालना है और बराबर लिख दिए 40। तो यहाँ पे 16 में घटेगा एक कितना बचेगा 15, तो 15 गुना d बराबर लिख दिए कितना 40, तो d बराबर 40 बटे 15। तो यहाँ पे होगा 8 5 40 और 3 5 15, यानी कि 8 बटे 15 डी का मान निकल गया। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा है अभी, और फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ उतारने बोलता हूँ, उतारिए।